हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉन्टिंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज फिर मैं एक भयावह कहानी लेकर आया हूं जो छलावे के ऊपर है। दोस्तों, जिन्हें छलावे के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि छलावा ऐसा भूत होता है जो हमें सिर्फ आवाज़ों से सम्मोहित करता है। जब छलावा की इन आवाज़ों से कोई आदमी सम्मोहित होता है तब उस आदमी की मौत निश्चित होती है। दोस्तों, चलते हैं कहानी पे। राजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास बहुत बड़ा तालाब था। बड़े बुजुर्गों का कहना था यह तालाब एक भूतिया तालाब है, क्योंकि वे लोग इस तालाब की हकीकत को जानते थे। उन्होंने देखा था कि इस तालाब के पास जाने पर क्या हो सकता है। कई बच्चों की लाशें इस तालाब में मिली। इन लाशों का सर नीचे की ओर गड़ा हुआ था और दोनों पैर ऊपर से। ऐसी घटनाएं होने के बाद गांव के लोग अपने बच्चों को समझाते थे कि इस तालाब के पास न जाएं। जब ज्यादा घटनाएं घटने लगी तो लोगों ने इस तालाब पर रात को तो दूर दिन में भी जाना छोड़ दिया था। परंतु गांव वालों के लिए शौच का कोई और साधन न होने के कारण मजबूरी में उन्हें तालाब में शौच के लिए जाना पड़ता था। और तालाब पर अकेले शौच पर गए आदमी की ही ज्यादा मौतें होती थी, क्योंकि छलावा अकेले आदमी को देखकर उसे अपना शिकार बनाता था। जो भी तालाब पर जाता था उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती थी। सभी मौतें एक प्रकार से ही होती थी, सर नीचे और दोनों पैर ऊपर। छलावा की इस हकीकत को जान गांव के सभी लोगों ने इस तालाब पर शौच के लिए जाना बंद कर दिया और अब डब्बे में पानी भर खेतों में शौच के लिए जाया करते थे। इस प्रक्रिया को अपनाकर गांव में यह घटना कम हो गई। फिर किसी की मौत नहीं हुई थी, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं था। समय बीतता गया, 10 साल हो गए। गांव में सुधार आ गया। पहले सभी घर कच्चे बने हुए थे। अब इस गांव में हर किसी के पास अपना पक्का मकान था। ज्यादा लोग शिक्षित थे, सभी के पास शौचालय थे। तो उन गांव के लोगों को तालाब पर जाने की जरूरत ही नहीं थी। ज्यादातर लोग अब इस तालाब की पिछली कहानी भूल गए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग थे वह ज्यादा संख्या में गुजर चुके थे। उनमें से 2 या 3 लोग ही बचे थे जो कि इस तालाब के बारे में जानते थे, और तालाब की सच्चाई को भी अब सिर्फ एक कहानी के तौर पे देखा जाता था। इस सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करता था। बड़े बुजुर्ग भी अब अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते थे, इसलिए वह कुछ नहीं बोलते थे। अब गांव में ग्राम प्रधान के यहाँ शादी थी। ग्राम प्रधान की वह इकलौती बेटी थी, तो वह उसकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे। इसलिए अपने सभी रिश्तेदारों को बुलवाया। शादी के 3-4 दिन पहले सारे मेहमान आ चुके थे। शादी का प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा था। उन मेहमानों में 2 लड़के थे। एक का नाम था दीपक और दूसरे का नाम राजू। वह दोनों लड़के शहर में पले बड़े हुए थे। दोनों को ही गांव की भाषा और रहन सहन रास नहीं आता था। दीपक और राजू दोनों गांव और उसके आसपास घूमने का मन बनाते हैं। उनके पिता ने पहले ही उन्हें तालाब के बारे में बता रखा था और उधर न जाने को भी बोला था, लेकिन उन्होंने यह बात टाल दी। उन्हें लगा उनके पिता उन्हें डराना चाहते थे। अगले दिन बारात गांव में आ गई थी और फेरों का इंतजाम चल रहा था। फिर फेरे भी निपट गए और प्रधान की बेटी विदा होकर चली गई। शाम के 7 बजे दीपक और राजू ने काफी शराब पी ली थी और नशे में दीपक ने राजू से तालाब पर चलने की बात कही। नशे में होने के कारण राजू ने भी हाँ कर दी और एक बोतल लेकर तालाब की ओर चल दिए।
दोनों ने तालाब के पास जाकर बैठ गए और पैग मारने लगे। दीपक हंस रहा था कि इस तालाब के पास जाने के लिए गांव के लोग हमें मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वे दोनों आधे घंटे तक बैठे रहते हैं। तभी उन्हें लड़की की पायल की आवाज सुनाई देने लगती है। दीपक ने सोचा कोई लड़की यहाँ पर है। दीपक ने राजू को वहां से उठाया और पायल की आवाज की तरफ पीछा करने लगे। कुछ देर बाद आवाजें आना बंद हो गई। रात के समय में अकेली सुनसान जगह पर पायल की आवाज, इसका मतलब हमारी तो मौज हो गई। दीपक ने सोचा शायद लड़की उनसे छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन दोनों को यह पता नहीं था कि वह लड़की की पायल की आवाज नहीं है, वह एक छलावे का झांसा है। कुछ देर बाद पायल की आवाजें फिर आने लगी, जो तालाब के किनारे से ही आ रही थी। दोनों उस आवाज के साथ तालाब के किनारे तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक लड़की पानी में खड़ी दिखाई दे रही थी और अपने पास बुलाने का इशारा दे रही थी। दीपक और राजू ने इन इशारों को देखा तो वह खुशी से पागल हो गए और पानी के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे पानी के अंदर गए, वैसे ही छलावा ने दीपक और सोनू को पानी में डुबोकर मार दिया। जब सुबह को देखा तो दोनों घर में नहीं थे। जब दोनों को तलाशा तो वे कहीं नहीं मिले। फिर गांव के ही एक आदमी ने तालाब पर तलाश करने को कहा। जब वहां जाकर देखा तो दोनों की ही लाशें तालाब में गड़ी हुई थी। जो बड़े बुजुर्ग कहते थे वो सच ही था, अब सबकी समझ में आ गया था। तो दोस्तों, ये थी छलावा भूत की कहानी। आई होप आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, आपके मन में कोई विचार या अनुभव हो तो प्लीज आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।